तो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीन तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ठीक, फर्स्ट है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट लिखें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप सभी को पता होगा कि जब भी हम किसी भी दो बॉडी को अगेंस्ट ईच अदर रब करते हैं तो दोनों बॉडी के सरफेस पर हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से दोनों बॉडी पर इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, जो भी बच्चे ने बताया कि अगर आपके पास कोई सिल्क क्लॉथ है और ग्लास रोड से जब आपने इसको रब किया, ग्लास रोड से जब आपने इसको रब किया तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो चार्ज होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। और ये मेथड आपका चाहे ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपका कंडक्टर हो सकता है और नॉन कंडक्टर हो सकता है। दोनों के लिए ही केसेस में ये एप्लीकेबल। ठीक है, ये मेथड आप यूज कर सकते हो बाय फ्रिक्शन। जब भी किसी आप दो बॉडी को रब करोगे अगेंस्ट ईच अदर, दो डिफरेंट बॉडीज को, तो दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि उस बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी उसे किसके लिए अलाउ करती है। उस बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी किसके लिए अलाउ करती है। ग्लास रोड पर क्या कभी नेगेटिव चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसकी ये मटेरियल की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हमने कल डिफाइन किया था पिछली क्लास में। ठीक, और मैंने आपको बताया था ये पूरा आपका एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम का मतलब है एक सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अगर आप इन दोनों को वापस साथ में रख देंगे तो टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? न्यूट्रल बना देंगे। चलिए अब चलते हैं बाय कंडक्शन। सेकंड है आपका बाय कंडक्शन। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर कंडक्टर्स। किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रिसिटी या हीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसलिए कंडक्टर में हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है एक एंड से दूसरे एंड पर, क्योंकि उसमें कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब भी हम किसी एक कंडक्टर पर कोई चार्ज होगा, ठीक, और किसी दूसरे कंडक्टर पर सेम या डिफरेंट चार्ज हो सकता है। देख रहे हो आप, लेफ्ट वाले पर 5 पॉजिटिव है, राइट वाले पर 3 पॉजिटिव है। जब आप इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तब दोनों बॉडी पर इक्वल बट नॉट अपोजिट सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखो बच्चों, इंडक्शन का मतलब ही होता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट।
विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। घर पे आपने देखा होगा इंडक्शन। अगर उस पर आप पतीला रखेंगे बोल सकते हो 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो भी बराबर हीट उस पतीले को मिल रही होती। जैसे ये इंडक्शन है, ठीक है, इस पर आप कोई पतीला रख रहे हो, यहाँ पर ये कुछ बना हुआ होता है ना सर्कल टाइप में, तो इसके ऊपर अगर आपने पतीला रखा हुआ इस तरीके से, और यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी 0.5 सेंटीमीटर है, नॉट मीटर, सेंटीमीटर। ठीक, तो भी ये वर्क करता है, हीट ट्रांसफर हो रही होती, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन रखा है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब हमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करना और बॉडी को चार्ज भी करना है। कैसे पॉसिबल है? बॉडी को चार्ज करना है, इसका मतलब इनिशियली बॉडी कैसी रही होगी? नॉन चार्ज। कैसी रही होगी? नॉन चार्ज बॉडी। समझ आया बच्चों? कैसी रही होगी? नॉन चार्ज बॉडी। नॉन चार्ज बॉडी, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल बॉडी होती है जिसके पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। सही बोला मैंने? यस सर। ये होगी आपकी चार्ज बॉडी। अब चार्ज बॉडी के पास कोई भी चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कोई भी एक चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है ना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से समझते चलना। ये है आपकी चार्ज बॉडी, और एक है नॉन चार्ज बॉडी। दोनों को हमने पास रखा। अगर आप बोलें कि कोई बॉडी आपने रख दी है और चार्ज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हमें करनी पड़ेगी, तब जाके ही चार्ज होगी। वो समझ में आया? रखी हुई बॉडी तो चार्ज नहीं होगी, उसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नॉन चार्ज बॉडी, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हमने चार्ज बॉडी के पास रख दिया। चार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को करेगा रिपेल और इस पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। तो क्या होगा फिर? तो नॉन चार्ज बॉडी पर जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हो गई आपकी चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी पर अभी भी कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, सरफेस के हर तरफ। ठीक है, अगर मैं चार्ज बॉडी को यहां से हटा दूंगा, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो नॉन चार्ज बॉडी अभी भी न्यूट्रल बन जाएगी। तो हमें क्या करना है? नॉन चार्ज बॉडी का कोई भी एक चार्ज गायब करना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल है? इसको कर दो ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कर दो, दिस इज द साइन ऑफ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है? देखो, अर्थ का जो न्यूक्लियस है वो इतना हैवी है। अर्थ का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो इतना हैवी है कि इसको आप कितना ही नेगेटिव चार्ज दे दो, न्यूट्रल हो जाता है। मतलब अर्थ के पास अपना पॉजिटिव बनाने का इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है। बात समझ में आई? अर्थ के पास अपनी पॉजिटिव बनाने की कैसी प्रॉपर्टी होती? इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती। समझ आया बच्चों? तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता है, एक्चुअली अर्थ से पॉजिटिव चार्ज निकल कर आता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और वो इस नेगेटिव को कर देता है न्यूट्रल। इस नेगेटिव को क्या कर देगा? जिस पर मैं सर्कल बना रहा हूं वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। और जब हम चार्ज बॉडी को रिमूव कर लेंगे और इस ग्राउंडिंग को रिमूव कर लेंगे एक साथ, तो फाइनली हमें जो बॉडी मिलेगी वो मिलेगी चार्ज बॉडी। अब नॉन चार्ज बॉडी कैसी होगी? जो आपकी नॉन चार्ज बॉडी थी उस पर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बच्चों मैं ये बता रहा था आपको
जब भी आप किसी प्लास्टिक के स्केल को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है आपकी बाइफ्रिक्शन वाली, ठीक। और जब आप स्मॉल पार्टिकल के पास उस स्केल को लेकर जाते हैं तो यहां पर होता है बाय इंडक्शन। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बच्चों? बाय इंडक्शन। अब आपको पढ़ना है कि जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मास का क्या होता है? अगर हम मास की बात करें तो मास का होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इससे आप काफी अच्छे से अवेयर हैं। आपसे अगर मैं कहूं अर्थ और मून के बारे में, तो मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है? क्योंकि मून का जो सरफेस है, मून का जो सरफेस है, इस पर जो ग्रेविटी ऑफ मून होती है वो अर्थ की 1/6 टाइम होती है। ये सभी को पता है। Yes, ग्रेविटी sir. ऑफ मून इज 1/6 टाइम ऑफ अर्थ। इसीलिए मून क्या करता है? पार्टिकल को बाउंड नहीं रख पाता है सरफेस पर। लेकिन अर्थ में जहां पर हम रहते हैं वो ये अर्थ का सरफेस और यहां तक एटमॉस्फेयर होता है। समझ आया? अर्थ की जो जी की वैल्यू होती है वो स्ट्रोंग होती है और ये पार्टिकल को बाउंड रख के रखता है, बाउंड करके रखता है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। इसीलिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर होता है। तो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड अच्छा खासा होता है। तो जिस तरह किसी भी मास का अपना एक फील्ड होता है जिसे हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह चार्ज का भी अपना एक फील्ड होता है और उस फील्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखें a field around any charge where any other charge can experience an attraction or repulsion force। किसी भी चार्ज के अराउंड वह फील्ड जहां पर कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर सके, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब नॉर्मली, परपेंडिकुलर। रेडियली मतलब नॉर्मली। नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है नॉर्मली आउटवर्ड। सॉरी, पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से होता है रेडियली इनवर्ड। बच्चों समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरीके से समझे, कोई भी एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसका एक अपना एक फील्ड है। इस फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? या तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। डिपेंड करता है आप किस चार्ज को लेकर आ रहे हो। अगर पॉजिटिव आएगा तो रिपेल हो जाएगा और नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें ज्यादा डीप में मत जाओ, है ना, क्योंकि ये आपका 10th का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कुछ समझना है, इसके लिए जरूरी है पढ़ना।
अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 12th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, उससे पहले नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो इसके आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बिना समझ में नहीं आएगा। हेडिंग लिख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने ये पढ़ लिया है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड, ये हमने पढ़ लिया है। रेडियली कहाँ होती है बच्चों, आउटवर्ड, ठीक, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। एक हम लेते हैं टेस्ट चार्ज, जिसे हम क्यू नॉट बोलते हैं, ये होता है आपका टेस्ट चार्ज, और ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। और जो ये टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता है। इसका अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेरी लेस, मतलब ये किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये अपने में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता है द वर्क डन टू ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a particular point against electric field. The work done to bringing a unit positive charge from infinity to a particular point against electric field without acceleration and change in kinetic energy। और इसी से फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलोम। जूल पर कूलोम को हम लिखते हैं वोल्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब जो डेफिनेशन लिखी उसे समझिए। पहले सभी लोग डेफिनेशन पढ़ें। द वर्क डन, पहले वर्क होना चाहिए, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आएंगे इन्फिनिटी से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, वर्क डन होना चाहिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। इन्फिनिटी से हम किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, देखो मैंने कहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरी लेस, इसका मतलब ये इफेक्टिव नहीं है। और इस पॉजिटिव चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पर, बाहर की तरफ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादा हो, लेकिन हमने यहां तक कंसीडर किया है, इस पी पॉइंट तक हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो जो वर्क डन होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप बोलोगे कि सर आपने पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया।
तो बच्चों अगर मैं इसे नेगेटिव लेता और इसको मैं पॉजिटिव लेता तो ये दोनों तो अट्रैक्ट कर जाते, तो मैं वर्क डन कैसे करवा पाता? वर्क डन किसे करना है? मुझे करना है। और कहां पर? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव की वजह से इनवर्ट। ठीक, अगर मैं लेकर आऊंगा तो ये तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले हैं, ये तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। क्या बच्चों समझ आया आपको? तो क्यों मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं लिया? एक्सक्यूज मी सर, एक और वर्ड सुनिए। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता, सॉरी मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक, और मैं यहां से नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा, तो याद रखें नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्वर्ट होती है, तो मैं बाहर से चार्ज नहीं ला सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे जो, अगर मुझे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें से चार्ज बाहर निकालना पड़ेगा। यहां से नेगेटिव चार्ज बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेचर के लिए पॉसिबल हो सकता है लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम वर्क डन करें और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करना है, और इतना धीरे चार्ज आना चाहिए कि एक्सेलरेशन ना हो और उसकी एनर्जी भी चेंज ना हो। जो वर्क आप करवा रहे हैं उसको आप चार्ज से डिवाइड कर दो, जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं। वर्क करवाया डिवाइडेड बाय चार्ज किसके बराबर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी क्यों लेते हैं? इन्फिनिटी क्यों लेते हैं बच्चा? क्योंकि हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होता है। वी ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। नॉट डिफाइंड है इसलिए हमने इसको जीरो लिया। तो एक्चुअल में पोटेंशियल नहीं होता है, होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टर्म यूज करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है? जीरो। इसीलिए हम लिख सकते हैं V एट पॉइंट P, V एट पॉइंट P माइनस V एट पॉइंट इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो जीरो हो गया, तो Vp किसके बराबर? वर्क डन अपॉन Q नॉट। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है? रेडियली आउटवर्ड। तो एक पॉइंट ए ले लो और एक पॉइंट ले लो बी, दो पॉइंट ले लो। और कहां से चार्ज को लेकर आना है? इन्फिनिटी से। कहां से चार्ज को लेकर आना है बच्चों? इन्फिनिटी से। तो क्यू नोट चार्ज को लेकर आए आप इन्फिनिटी से, ठीक। पॉजिटिव तो क्यू नोट, एक बार बी पर लाए और एक बार ए पर लाए, ए पर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं। समझ में आया? यस सर। और हमें पता है इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल तो हमें डिफाइंड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, वो कोई डिफाइन भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स टू क्या? वर्क डन ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली हम लिख सकते हैं वर्क डन एट बी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। अगर हम बी चार्ज को, यहाँ देखो ना क्या लिखा था हमने, अगर हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं पी पॉइंट पर तो क्या लिखा था हमने? ये वाला फॉर्मूला लगाया था, Vp माइनस इंफिनिटी, ठीक है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। सिमिलरली अगर ए पर ला रहे हैं तो वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और बी पर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा Vb माइनस जीरो, ठीक। तो माइनस जीरो में हटा रहा हूं, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो Vb इक्वल्स टू वर्क डन बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये हो गई इक्वेशन 2।
ठीक। नाउ कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, बी या ए? सर ए। हाँ, क्यों? क्योंकि ए को ज्यादा डिस्टेंस तक चलना पड़ रहा है, ठीक है। यस सर। तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन ए डिवाइडेड बाय क्यू नोट माइनस वर्क डन बी डिवाइडेड बाय क्यू नोट। एलसीएम ले लो, क्यू नोट वी ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी।